कि तपते रेगिस्तान 50 माइनस में बर्फ और तपते रेगिस्तान में खड़े होके देश की सरहद की हमारी रक्षा करते हैं, उन फौजी भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक कविता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल होता क्या, हम आपको एक बार बता देता हूं कि अपने जैसे नॉर्मल कोर्ट होती है ना, जहां पे केस चलते हैं, फौजियों के लिए कोर्ट होती है, उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। तो एक फौजी के ऊपर केस चल रहा है, रमेश चहल द्वारा लिखी है कविता, उस फौजी के ऊपर केस चल रहा है। तो ये कविता ऐसी है कि आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा अड़ा था, छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। सुनना प्लीज। कि बिन हुक्म बलवान तूने ये कदम कैसे उठा लिया, किससे पूछ उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया। बलवान बोला साहब जी ये बताओ कि वो किससे पूछ के आए थे, अपने सोए फौजियों के सिर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे। अब बलवान का जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला कि बलवान हमें ऊपर जवाब देना है, तेरे काटे हुए सिर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। अब बलवान सिंह खून का कड़वा घूंट पी के रह गया, आंख में आया आंसू भीतर ही बह गया। बोला साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो आप पहले अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या घर की लूटती इज्जत को खुद बचाओगे। अफसर नीचे झांकने लगा, एक ही जगह पर ताकने लगा। बलवान बोला साहब जी गांव का गवार हूं, बस इतना जानता हूं, कौन कहां है देश का दुश्मन सरहद पे खड़ा खड़ा पहचानता हूं। सीधा साहब मैं कोई आंधी नहीं हूं और थप्पड़ खा के गाल आगे कर दूं मैं वो गांधी नहीं हूं। अगर सरहद पे खड़े होकर गोली न चलाने की मुनादी है तो साहब जी माफ करना ये काहे की आजादी है। और सुनो साहब जी सरहद पे छिड़ी जब जब भी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मन से नहीं आप जैसों से हारती आई है। वोटों की राजनीति साहब लोकतंत्र का मैल है और भारतीय सेना इस राजनीति की रखेल है। ये हमें क्या हुक्म देंगे जो खुद ही भिखारी है। अरे किन्नर है सारे के सारे, ना कोई नर है ना कोई नारी है। अब ज्यादा कुछ कहूं तो साहब दोनों हाथ जोड़ के माफी है, पर दुश्मन का पेशाब निकालने के लिए मेरी आंख ही काफी है। और साहब एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा सा पीछे जाओ, कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत खोया था, आप गवाह साहब जी, उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव में जाकर उतार कर आया था, दोनों बच्चों के सिर साहब मैं पुचकार के आया था। पर उस दिन रोया जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी, लघु सचिवालय में चपरासी के आगे हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। 1 लाख की आस में भाभी आज भी धक्के खाती है, 2 मासूमों की चमड़ी धूप में यूं ही झुलस जाती है। और साहब शहीद जोगेंद्र सिंह को तो नहीं भूले होंगे आप, घर में जवान बहन थी जिसकी अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1-1 रुपए के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। पता नहीं साहब कितने जोगिंदर जसवंत यूं ही अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिजन मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। भरे गले से तीसरा अफसर बोला कि बात को ज्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। तो भरी आंखों से हंसते हुए बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल सबके कलेजों को छोलने लगा। साहब जी हमले की उस रात हमने संदेश भेजे लगातार 7, पर हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए, कोई हिसाब नहीं आया। और चौकी पे जमे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे। हम दुश्मन से नहीं साहब हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर एक मेरा सिर चकरा गया, गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया। फेंक दिया ट्रांसमीटर, कुछ और सूझ नहीं आई थी और बिना आदेश के पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया, पीछे पीछे मैं भी अपने पांव उसकी धरती पर धर गया। पर वापिस हार का मोना देख कर आया हूँ, वो 1 काट कर ले गए थे मैं 2 काट कर लाया हूँ, वो 1 काट कर ले गए थे मैं 2 काट कर लाया हूँ। इस बयान का कोर्ट में न जाने कैसा असर गया, पूरे ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरे का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था, कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था।